खबर का टाइटल पढ़कर आपको लगा होगा कि इस खबर में हम रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, उसके बॉयकॉट का जिक्र करेंगे। लेकिन नहीं, उसका जिक्र तो बहुत हुआ। आज इस खबर में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत में जो अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल हुआ करता था उनकी। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि इन दो शब्दों में कितना बड़ा अंतर है? अग्नि पुराण में इसका अंतर विस्तार से समझाया गया है और आज हम आपको यह अंतर समझाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अस्त्र और शस्त्र में कौन कौन से हथियार आते हैं ये भी आपको बताएंगे। ये समझने के लिए आपको प्राचीन भारत की कल्पना करनी होगी, या फिर अगर आपने टीवी पर महाभारत या रामायण देखी है तो भी आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। आपको याद होगा युद्ध के दौरान कैसे तीर कमान छोड़े जाते थे। इनकी अपनी अपनी शक्तियां हुआ करती थी। ये वो दौर था जब दो तरह के हथियार काम में लाए जाते थे। इनमें से पहला था शस्त्र। ये वो हथियार थे जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते थे, जैसे कि गदा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, फरसा, तलवार, भाला। फिर दूसरे थे अस्त्र। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो मिसाइल जैसे हथियार थे जिन्हें मंत्रों के उच्चारण से लॉन्च किया जाता था। अग्नि पुराण में अस्त्रों को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यंत्र मुक्त, यानी वो अस्त्र जो किसी यंत्र से मुक्त हो। दूसरा, पाणी मुक्त, यानी वो अस्त्र जो हाथों से फेंके जाएं। तीसरा, मुक्त संधारिता, यानी वो अस्त्र जो फेंक कर वापस खींचे जा सके। चौथा, मुक्त, यानी कि वो अस्त्र जिन्हें फेंकना ना पड़े। पांचवा, बहुयुद्ध, यानी वो अस्त्र जो क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई के लिए काम आते हैं। ये तो बात हुई अस्त्रों की। अब बात करते हैं इन 5 अस्त्रों की उप श्रेणियों की। सबसे पहले बात करते हैं चौथे अस्त्र मुक्त की। मुक्त में न किसी यंत्र का उपयोग होता था, न ही हाथ का। ये प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माने जाते थे। इन्हें मंत्रों के जरिए ही चलाया जाता था। इसमें 5 हथियार शामिल हैं: विष्णु चक्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। ये तो हमने आपको अस्त्र और शस्त्र के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिनको आपने टीवी पर रामायण या महाभारत के दौरान इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। इनमें सबसे पहले बात करते हैं आग्नेयास्त्र की। आग्नेयास्त्र यानी वो अस्त्र जो आग निकालता है। इसे किसी भी सामान्य तरीके से बुझा पाना मुश्किल है। वरुणास्त्र यानी वो अस्त्र जो भारी मात्रा में पानी फेंकता है। इसका इस्तेमाल आग्नेयास्त्र को रोकने के लिए किया जाता था। नागास्त्र यानी वो अस्त्र जो सांप फेंकता था। नागपाशास्त्र यानी वो अस्त्र जो दुश्मन के हथियारों को जहरीले सांपों में बांध दिया करता था। नारायणास्त्र ये सबसे ताकतवर अस्त्रों में से एक था। इसमें इतनी ताकत थी कि कहीं भी किसी को भी खत्म कर दे। इसे न रोका जा सकता था, ना ही खत्म किया जा सकता था। भार्गवास्त्र यानी वो अस्त्र जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया। इसने एक ही झटके में पांडवों की एक अक्षुणी सेना को खत्म कर दिया था। ब्रह्मास्त्र जिसे सभी अस्त्रों का राजा कहा जाए गलत नहीं होगा। आज भी यही कहा जाता है कि इसके चलने से भयानक तबाही मचती थी। सब कुछ खत्म हो सकता था, बारिश बंद, सूखा पड़ सकता है। वेदों में इस अस्त्र को लेकर कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल तभी हो जब कोई चारा न बचे। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक ब्रह्मांडास्त्र की। ये वो अस्त्र है जो पूरे सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड को खत्म कर दे। अग्नि पुराण में दवाओं, राजनीति, कृषि, योजना, मंदिरों, योग और मोक्ष के बारे में बताया गया है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर